बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, सदर पाकिस्तान का ओहदा किसके पास जाएगा, उसके लिए सियासी लड़ाइयाँ होना शुरू हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के गुत्थम गुत्था है, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान और पीटीआई मुसलसल सरप्राइजेस पर सरप्राइज देती नजर आ रही है और उनको अपनी जो धांधलीज़दा सीटें थी वो मिलना शुरू हो चुकी हैं। माहर बानो कुरैशी वो रिकाउंटिंग में गई और वो अपनी सीट जीत चुकी हैं अली मूसा गिलानी से। तो इस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि एक बार फिर से तारीख दोहराई जा रही है और फिर नवाज शरीफ साहब को फांसी देने की तैयारी। ये मामला क्या है, मैं तारीख से साबित करूंगा कि आइंदा आने वाली सूरत हाल क्या हो सकती है और जो नवाज शरीफ साहब को फांसी देने का जो मामला है ये किस नहज तक जाने वाला है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो गर्म देगचा इस वक्त उलट के रख दिया है। हुकूमत साजी हो रही है, लड़ाइयां हो रही हैं, गुत्थम गुत्था है नून लीग और पीपल्स पार्टी। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने नून लीग की सियासत को दफन करके रख दिया। आज जो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, ज़रदारी साहब ने कौन सा बड़ा कार्ड खेल दिया, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो रहा है और 9 मई पार्ट 2 ये ड्रामा जनाब फ्लॉप हो गया है और एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है आज निजाम से और निजाम ने अपने पांव पर उल्टी कुल्हाड़ी चला दी है। सीधी गोलियां जवान पर चली और आज एक नई साजिश जो है बेनकाब हुई है। कुछ वीडियोस आपके सामने चलवा दूंगा, विजुअल्स आपके सामने रखने हैं। फैसला आपने करना है कि जनाब अब ये सूरत हाल किस तरह ले जाना चाहते हैं। फैसला आपने करना है कि पहले वाला 9 मई किसने करवाया है। और फिर सदर पाकिस्तान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को एक मिस कॉल दी है, एक पैगाम पहुंचाया। वो पैगाम क्या है, मिस कॉल क्यों दी है, वजह क्या है, उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक मनगढ़ंत बयानिया जो है वो घड़ा जा रहा है। वो बयानिया ये है कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दायर है, उनके पास इंतखाबी निशान तो मौजूद नहीं था, तो वो फ्लोर क्रॉस जो है वो कर सकते हैं, वो किसी भी पार्टी से आज़ाद तौर पर जो है मिल सकते हैं। तो नून लीग ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हमसे मिलना शुरू हो गए हैं, उनसे उनके बारे में गलत बयान जो है मनसूब करके सोशल मीडिया पर चलवाए जा रहे हैं। और फिर ख्वाजा आसिफ और दिगर फैसलवाड़ा साहब वो भी यही दावा कर रहे हैं कि जनाब 60 के करीब आज़ाद उम्मीदवार किसी भी वक्त बिक सकते हैं, उनकी बोली लग चुकी है, उनकी बात हो चुकी है। अब इस तरह से कौम के अंदर कंफ्यूजन बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं कि आपके वोट की ताकत नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की कौम जो है उन्होंने अपनी वोट की ताकत से जो पैगाम पहुंचाया कि इस वक्त हम कहां पर खड़े हैं, इस वक्त हकीकी आजादी की जो जंग है वो हम जीत चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम ने बाहर निकलकर बताया कि धांधली करना इतना आसान नहीं है। इनको तकरीबन 72 घंटे हो गए हैं, धांधली पर धांधली, धांधली पर धांधली, लेकिन इमरान खान सब कोई हरवा नहीं पा रहे, उसका मैंडेट तो तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन उसको आप हरा नहीं सकते। ये चीजें आपके सामने बड़ी वाज़ेह हैं। तो आजाद हैसियत में सूबाई हल्का PP 280 से रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब होने वाले सरदार शहाबुद्दीन जो है उन्होंने चीना ग्रुप से ताल्लुक की तर्दीद करते हुए नून लीग में शमूलियत की खबर को झूठ करार दे दिया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की हिमायत से आजाद मुंतखब हुआ हूं और मैं इमरान खान के साथ खड़ा था और आइंदा भी खड़ा रहूंगा। मेरे चीना ग्रुप से ताल्लुक और नून लीग में शमूलियत के हवाले से मीडिया में चलने वाली खबरें जो है वो जनाब झूठी है। उनका वीडियो पैगाम इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है। तो यहां से चीजें आपको बड़ी वाज़ेह हैं कि आजाद उम्मीदवार जो है वो कहीं पर नहीं जाएंगे, ना वो अपनी सर को दफन करेंगे। क्योंकि आज अगर आपने देखा कि खंबे जीते, कोई ऐसे उम्मीदवार जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे उन्होंने जनाब अरबोंपति खरबोंपतियों को बुछाड़ के रख दिया है। अवाम के अंदर पैसा मुस्तरद हो गया है, अवाम ने पैसे को रिजेक्ट करते हुए खंबों को जो है वो वोट दिया है और उनको इमरान खान के नाम पर वोट पड़ा है। तो इससे एक चीज बड़ी बात है कि जिसके सर पर खान साहब हाथ रख देंगे वो जनाब जीत जाएगा। शेख रशीद साहब उनको 5000 वोट पड़ा, वो हल्का जिसकी बुनियाद पर वो तकरीबन 17 बार वजारतें ले चुके हैं और आज उनको अपने आबाई हल्के के अंदर जो है वो बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। 5000, सिर्फ 5000 वोट। यहां से अंदाजा लगा लें कि जो इमरान खान साहब को छोड़ेगा उसकी सियासी हैसियत जो है वो यहां पर आकर खड़ी हो जाएगी। उससे भी बढ़कर मियां नवाज शरीफ जो एक पार्टी के लीडर हैं, एक पार्टी के कायद हैं, उनकी सियासत दफन करके रख दिया खान साहब ने, उनकी जई तई फिर गई है, उनको अपनी फेस सेविंग पड़ गई कि खान साहब जो हैं वो अब हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये सब जो है वो इस वक्त बड़े परेशान नजर आ रहे हैं।
तो खैर जनाब इस वक्त हुकूमत साजी जो है उसका प्रोग्राम जारी है और उनका एमकेएम ने एक जो खबर इस वक्त सामने आई है कि नून लीग से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई। आज मुलाकात हुई एमकेएम के वफ्द की डॉक्टर खालिद महमूद सदीकी साहब की और उन्होंने बाहर आकर ये बात कर दी है कि हमारी हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई, रियासत और जमहूरियत को बचाने की जरूरत है और उसको तरजीह देनी चाहिए। अब आपको ये बताना चाहता हूं कि ये हमेशा से इसी तरह के दो नंबरी करते हैं। एमके वालों खुद नहीं पता कि उनको जो 17 सीटें मिली हैं उतने तो उनके उम्मीदवार नहीं थे जितने इनको सीटें दे दी गई हैं। आप सबको पता कि इनकी डोरी कहां से हलाई जाती है और इनकी डोरे हलवाने वाले कौन हैं और फिर इनको एक पार्टी के साथ इल्हाक करवाकर उस पार्टी को जो है वो हुकूमत में लाकर ब्लैकमेल किया जाता है। इसी एमकेएम ने खान साहब को 5 सीटों पर ब्लैकमेल किया, वो सब कुछ आपके सामने है। इसी एमकेएम ने रजीम चेंज ऑपरेशन में अहम तरीन किरदार अदा किया और फिर यही एमकेएम जो है वो पीडीएम की हुकूमत के साथ जाकर बैठ गई, वहां पर जाकर इन्होंने वजारतें लेना शुरू कर दी। तो आपको यहां से चीजें बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि ये लोग जो है ये सगे नहीं है, ये डोरे जहां से हिलती है वहां से जनाब ये हिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस आसिफ अली जरदारी साहब ने जनाब गर्म देगचा जो है वो उलट के रख दिया है। आप सबको पता है कि इस वक्त वजारत उस्मा की कुर्सी के लिए जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज पीपल्स पार्टी से ज्यादा सीटें ले चुकी है वफाक में भी और पंजाब में भी, और पीपल्स पार्टी हर जगह पर इनको ब्लैकमेल कर रही है। वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के बगैर जो है वो ये हुकूमत बना नहीं सकते। पाकिस्तान थे कि इंसाफ के आजाद उम्मीदवार ये इतने तोड़ नहीं सकते कि ये तोड़कर वहां से उनके साथ मिलकर हुकूमत बना ले। तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है वो ये नून लीग वाले उनके गुलाम बन चुके हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के लिए उनकी गुलामी तो करनी पड़ेगी। तो आज जनाब एक अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आई है पीपल्स पार्टी और नून लीग के राब्तों के हवाले से। वो अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रख भी देता हूं कि जनाब नून लीग ने हुकूमत सादी के लिए राब्तों के दौरान पीपल्स पार्टी को 3 आईनी ओहदों की पेशकश कर दी है। नून लीग हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी को सदर, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट का ओहदा देने पर रजामंद हो चुकी है। इसके अलावा नून लीग ने बलोचिस्तान की वजारत आला के लिए भी पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पर आमादगी का इजहार कर दिया है। जराये का यह कहना है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब में बड़े ओहदे की ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि जनाब हम पंजाब के अंदर भी आने वाले। अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि छोटी सी जमात पीपल्स पार्टी सिंध से होती हुई वफाक से होती हुई वो जनाब पंजाब के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, जिसने तकरीबन 10 सीटें वहां से नहीं खरीदी और वो समझते हैं कि हम आकर यहाँ पे वजारत आला ले लें। तो पीपल्स पार्टी यहाँ पर ब्लैकमेल कर रही है। और फिर उन्होंने कहा कि जिसके जवाब में नून लीग ने पंजाब में पीपल्स पार्टी को डिप्टी वज़ीर आला या सीनियर वजीर का ओहदा देने की पेशकश कर दी है। तमाम पीपल्स पार्टी ने अब तक पंजाब में नून लीग को दी जाने वाली पेशकश पर रजामंदी का इजहार नहीं किया। अब आपको ये बताना चाहता हूं कि जनाब ये बात ये कर रहे हैं कि वजारत उज़्मा हमें मिल जाए नून लीग वाले और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को लगा दिया जाए। पाकिस्तान टूटता टूट जाए, सियासत तबाह होती है तो हो जाए। मरियम नवाज अपने साथ एक टैग लिखवाना चाहती है कि वो वज़ीर आला पंजाब रही हैं या वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गई। वो ये ओहदा लेने की ख्वाहिशमंद हैं जिसके ऊपर लड़ाई हो चुकी है और ना तो इनकी अपनी पार्टी मानने को तैयार है, ना हमदा शहबाज शरीफ साहब इस बात को मानने को तैयार है और ना ही पीपल्स पार्टी मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब जो है वो मानने को तैयार नजर आ रही है। तो जंग सिर्फ इसी बात की है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है अपनी बेटी के लिए यहाँ पर तगदू कर रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आज जनाब के मियां नवाज शरीफ साहब को फांसी देने का मामला, ये मैंने क्यों खबर आपको देने शुरू कर दिया। 1971 में ये हुआ था कि शेख मुजीब साहब जो है वो भारी अक्से से जीत गए थे और शेख मुजीब साहब, और फिर आपने ये देखा कि उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया। जुल्फकार भुट्टो जो हैं वो जनाब इत्तेहादी हुकूमत उन्होंने बना ली थी जमात इस्लामी और दीगर पार्टी के साथ मिलकर, और उन्होंने शेख मुजीब के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया और फिर हुआ ये कि मुल्क जो है वो दो लख्त हो गया। शेख मुजीब को उस वक्त इलेक्शन से बाहर रखा गया, उनको जनाब जो है वो जेल के अंदर फेंक दिया गया और सेम यही सिचुएशन जो है वो इस वक्त बन गई है। खान साहब को जेल में रख के उनको इलेक्शन से आउट करके उनकी पार्टी से भले का निशान वापस लेकर उनको इलेक्शन में फेंका गया हाथ पांव बांधकर, लेकिन उनकी पार्टी ने 2/3 वाज़ेह तौर पर ले ली। 180 सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में जीत गई थी फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन धांधली करके उनसे तकरीबन 60-70 सीटें जो हैं वो वापस खींची गई ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना बन सके। और अब वही सूरत हाल है कि मैंडेट तस्लीम नहीं हो रहा। जुल्फकार भुट्टो ने भी मैंडेट तस्लीम नहीं किया था, अब ये पार्टी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट तस्लीम नहीं कर रही। पाकिस्तान दो लख्त हो गया। अब आपने ये देखना है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब उनको भी फांसी हो गई थी। तो मियां साहब जनाब आपने देखना है कि तारीख ये बताती है कि 1971 में बदतरीन धांधले के बाद जो अवामी राय के खिलाफ जो शख्स वज़ीर आज़म बना था उसको फांसी हो गई थी। अगर आप वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं ना तो फिर आपके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट बहुत कुछ कर सकती है, फिर आपको भी तिकनी का नाच जो है वो नचा सकती है। आपके ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 100% यकीन करने को तैयार नहीं है। आपकी भी कोई सुलह नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, सिर्फ ये मजबूरी है कि आपने साथ चलना है। मजबूरी ये है कि खौफ इमरान वापस सिर्फ वापस नहीं आएगा, इमरान इनको जो है वो कब्र में उतार कर आएगा, वो सिर्फ वापस नहीं आ रहा। सिर्फ ख्वाब इनको ये है कि खान अगर आ गया तो
फिर वो हमें छोड़ेगा नहीं, फिर हमें जनाब वो हमारी सियासी खबरें जो है वो खोद के रख देगा। तो इसके ऊपर जो है वो तमाम के तमाम लोग इकट्ठे बैठने में मजबूर हो चुके हैं। अब आज के जनाब 9 मई का जो ऑपरेशन है वो फ्लॉप हो गया है। एक बहुत बड़ा ब्लंडर आज जनाब निजाम की जानिब से सामने आया है। चूंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी थी। मैंने अपनी वीडियो में इनका एक ड्रामा अपने पिछले व्लॉग में फ्लॉप कर दिया कि जो कैंट एरिया से सरगोदा के नंबर प्लेट से कुछ गाड़ियां निकली हैं, डाले निकले हैं और फिर वो एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी डलवा रहे हैं और उन्होंने अपनी गाड़ियों पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को झंडा लगाना शुरू कर दिए और ये गाड़ियां वहां पर अवाम के जमे गफीर में जनाब अंदर दाखिल होंगी और ये अंदर दाखिल होकर 9 मई वाला ड्रामा करने की कोशिश करेंगे, इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका इल्म हो गया। लिबर्टी में पुलिस की पूरी फौज जो है वो आपने देखी, मैंने अपने पिछले व्लॉग में दिखाई। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदाजा हुआ कि अगर हम मुल्क गिर एहतजाज का जो हमने ऐलान कर दिया है तो यहां पर ये 9 मई वाली साजिश करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमाद साहब ने फौरी तौर पर ट्वीट किया कि जनाब हम मुल्क गिर एहतजाज की कॉल को मौखर करते हैं, सिर्फ आरओएस के दफ्तर के बाहर जो एहतजाज होगा। फिर पूरी कौम आज बाहर निकली। मैं आपको कुछ विजुअल स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं कि रावलपिंडी से जिस तरह से लोग धांधली के खिलाफ जो है बाहर निकले हैं, तो यहां से अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तान की आवाम ने खौफ के बुत जो है वो तोड़ दिए और 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान की आवाम जो है बेखौफ बाहर निकल रही है। इनके झाके खुल गए हैं और ये नहीं समझते क्योंकि आपको नजर आना शुरू हो गया कि गिरफ्तारी से पाकिस्तान की कौम अब घबरा नहीं रही, वो डर नहीं रहे। और फिर आज गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मियां शहजाद फारूक आबाद फारूक के भाई जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। NO 119 से आजाद उम्मीदवार हैं। ये जनाब आरओ ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सहाफियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, शेलिंग बरसाई जा रही है। वो वीडियोस भी आपके सामने आप स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख सकते हैं कि लिबर्टी चौक में वहां पर बड़ी तादाद के अंदर आवाम बाहर निकली। सियालकोट से रेहाना डार इम्तियाज ने जो आवाम का जमे गफीर बाहर निकाल दिया है, तो सियालकोट उनकी आवाज पर लब्बई कह रहा है। तो ये इनके लिए जो है खौफ बन चुका है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जमे गफीर उनका जो सुमनामी है वो बाहर निकल रहा है। तो इस सब के अंदर सिर्फ जो शाही इलेक्शन है चोर खानदान के लिए जनाब ये पुलिस जो है वो उनकी गुलामी कर रही है। और ये पुलिस ने जिस तरह से अवाम पर लाठीचार्ज किया, ये वीडियो आप देख रहे हैं, अवाम पर शेलिंग की है, वो सारी वीडियोज मैं आपके सामने चलवा रहा हूँ। लाहौर के अंदर ये सारे सूरत हाल है, रावलपिंडी में शेलिंग हो रही है ताकि आपको अंदाजा हो सके। ये रावलपिंडी में समाबिया तायर जो है उनकी जनाब सदारत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाज कर रही थी और इन पुरअमन जो प्रोटेस्टर्स हैं इनके ऊपर पुलिस ने भारी शेलिंग जो है वो कर दी है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये हालात को खराब करना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरअमन एहतजाज करके रियासत को ये पैगाम पहुंचा दिया है कि जनाब वो खून नहीं चाहते। और फिर लिबर्टी चौक में अगर आपको एक वीडियो दिखाना चाहूं, आप ये स्क्रीन पर देखेंगे। लिबर्टी चौक लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जो है वो गाड़ी से बाहर ले जाने पर बाप को बच्चों और बीवी के सामने गाड़ी से उतार कर गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि उनको इतना खौफ हो चुका है कि जनाब ये अवाम को भी उन्होंने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है कि एक झंडे का खौफ है कि बच्चों और बीवी के सामने एक बाप को जो है वो घसीट कर इन्होंने गिरफ्तार किया है। अब ये सारी सूरत हाल जनाब आपके सामने है। सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने आर्मी चीफ को एक मिस कॉल दी है। वो मिस कॉल क्या है? इस वक्त मैंडेट जो है दायरा तस्लीम नहीं हो रहा। तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने पहले भी ये बात की कि जनाब मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बना देनी चाहिए। तो आज फिर उन्होंने एक बहुत अहम ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि मेरे पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं, खासतौर पर खवातीन जो शदीद मुश्किलात के बावजूद बड़ी तादाद में बाहर निकली और जमहूरियत की मजबूती के लिए वोट दिया। नौजवान भी बिलखुसूस दाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने वोटिंग के अमल में पुरअमन तरीके से हिस्सा लेकर बागडोर में संभालने का फैसला किया है। लेकिन जनाब उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की है कि मेरे शहरियों, इस अजीम मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, मेरे लोगों के अजीम मैंडेट का एहतराम करना चाहिए और उसे खुलकर तस्लीम करना होगा। सियासतदान और उनकी जमातों और हमारे इदारों को अल्लाह की तरफ से भेजे हुए इस मौके को कबूल करके इसका फायदा उठाना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला पाकिस्तान में बहुत मेहरबान है। ये जनाब उन्होंने इदारों को वाज़ेह मैसेज पहुंचा दिया कि आपको ये जो है वो ये मैंडेट जो है वो खुलकर तस्लीम करना चाहिए, वरना जनाब ये सूरत हाल गंभीर हो सकती है। अब तक कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल रखना लगे मान पाकिस्तान जिंदाबाद।